मिल गया, बेखुदी इतनी बढ़ी कि क्या कहूँ, अनछुए को देखती ही रह गई आंखें, कि मौन को कुछ कह गई आंखें, और इसके दूसरा पैरा देखिए कि जिंदगी क्या है दुखों का संकलन है, कि जिंदगी क्या है दुखों का संकलन है, अरे प्यार करना जीव का आदिम चलन है, कि जिंदगी क्या है दुखों का संकलन है, प्यार करना जीव का आदिम चलन है, कि प्यार का हो शब्द तो गीता समझ लो, अश्रु बनकर आज समझो बह गई आंखें, कि मौन को कुछ कह गई आंखें, खोलने के दर्द की भी कह गई आंखें। देखिए एक गीत कि घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, और मुझे दीप पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, अब फिर चीर कर तम की छाती, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा, और शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी की ये अद्भुत रचनाएं हैं। अभी कुछ देर पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले रचनाओं का प्रार्थना है कि वे अपने अनुभवों से कुछ मोती हमारे सुधी जनों को देने की कृपा करें। आदरणीय श्री मुरारी साहब। माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय मिथिलेश जी और सागर जी, वीरेंद्र भाई साहब, गीता जी, अर्चना वर्मा जी, केसी मिश्रा जी, हर्षवर्धन जी, सुधीर गुप्ता जी, सुरेश मिश्रा जी, विनोद अग्रवाल जी, मेरे नगर के अध्यक्ष रोहित गुप्ता जी, मेरे भतीजे गौरव सहाय जो अक्सर मेरा मार्गदर्शन करते हैं तिलक के कार्यक्रमों में। मैंने अपने जीवन में काफी पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रपति का पदक वीरता के लिए भी मिला, राष्ट्रपति का पदक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी मिला, सराहनीय सेवाओं के लिए भी मिला। मगर जो आज मुझे सम्मान मिला, इस सम्मान को प्राप्त करके मेरी जो खुशी हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं। व्यक्ति पूरी विश्व में जाके कितनी भी ख्याति प्राप्त कर ले, मगर जो उसको सम्मान जब घर में मिलता है तो वही सम्मान जो है उसके लिए सबसे दूसरी बात की खुशी जो मुझे यहाँ पे हुई कि पहली मरतबा मैंने अपना नाम जो है यहाँ पे सुना। जब मैं छोटा था तो मुझे भैया जी करके बुलाते थे। बाद में मुझको लोगों ने कप्तान साहब के नाम से जानना शुरू किया, फिर डीआईजी साहब के नाम से जानना शुरू किया, अब वो आईजी साहब के नाम पर जाना। भले ही मैं उसके बाद एडीजी भी बना, बाद में डीजी भी बना, मगर तिरहट के लोगों ने सोचा कि भैया लल्ला जो है इतने काफी हैं, इससे आगे हमें तुम्हें बनने की जरूरत है। तो मैं आईजी और पीएस पद पर रुक गया। पिछले दिनों में एमएलए साहब जलालाबाद के यहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे मेरा परिचय जो है वो कटारिया साहब से करवाया गया। उन्होंने कहा ये तिरहट से आए हुए आईजी साहब हैं। हमारे यहाँ पे कश्मीर में एक डीआईजी हुआ करते थे, उनका नाम था अली मोहम्मद बटालियन, और वो इतने लंबे अरसे तक रहे कि लोग पूछते थे कि अब अगला बटालियन कौन होगा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि शहजानपुर में अगला सुरेश खन्ना होगा। मेरे जो
कार्यकाल रहा जम्मू कश्मीर में या बाकी जगहों पे भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और देश की सेवा करने का बहुत उनको मौका भी मिला। इसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से, अभी आपने फिल्म धुरंधर पता नहीं आपने कितनों ने देखी, लेकिन तो उसमें जिक्र आया था, जिसका भी अभी मन से भी जिक्र हुआ था, मुंबई के हमले का। तो वो हमने वहां से कश्मीर में प्रयास करके लश्कर तैयबा का जो दफ्तर था उसमें अपने लोग बनाए। तो उनने जो भी पूरी मुंबई के हमले की जो वो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसकी हमको थोड़ी सी भनक लगी और हमने फिर उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को सूचित किया कि जिस तरह की यहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है, ये अगला हमला जो है वो देश की किसी महत्वपूर्ण जगह पर होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। उसी कारणवश जो है वो जब आपने देखा होगा, जिन लोगों को याद हो 2008 में 26 नवंबर को क्या हुआ कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान में जिन लोगों से बात कर रहे थे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ऐसा ठोस सामने आया जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को पेश किया और ये दिखाया कि भाई पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में बाकी पूरे देश में, भारतवर्ष में किस